चलिए एक क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन देखें। नैना का भी आ रहा है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब अपॉन x क्यूब इंटू साइन ऑफ tan इनवर्स x raised to the power 4 divided by 1 plus x raised to the power 8। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, टर्म जो है मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ हो रहा है। डिवीजन वाला कोई प्रोसेस तो हमारे पास है नहीं। तो पहली रिक्वायरमेंट अपनी ये हो गई कि भाई हमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। साइन की इंटीग्रेशन तो हमें पता है, साइन ऑफ tan इनवर्स x4 की नहीं पता। बाकी ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इनका कुछ हो भी सकता है। तो हमारे दिमाग में आता है कि चलो एक रिस्क लेते हैं, इसको टी पुट करते हैं। हमने t इज इक्वल टू, सर ब्लैक बोर्ड पे जो लिख रहे हो वो दिख नहीं रहा। क्या हो गया बोलो विनय। tan इनवर्स x4 हमने ले लिया, तो dt बाई dx की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 1 अपॉन क्या है विनय भाई बोलो। सर ब्लैक बोर्ड पे आप लिख रहे हो तो व्हाइट पेज दिखा रहा है, व्हाइट पेज दिखा रहे कुछ और दिख किसी ही को नहीं रहा। व्हाइट दिख रहा है? अच्छा मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। आदित्य दिख रहा है? तो मेरे में तो दिख नहीं रहा। एक बार लॉग इन कर ले फिर से। ये आ गया 1 प्लस x रेज टू द पावर 8 इंटू 4x क्यूब। क्यों ना है इंटू 4x क्यूब। तो ये आ गया dt अपॉन 4 that is equal to x cube divided by 1 plus x raised to the power 8 dx। यहाँ उठा के पुट कर दिया। 1 अपॉन 4 हम बाहर ले लेते हैं। ये आ गया हमारे पास dt, एक्स क्यूब भी चला गया, वो भी चला गया, तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास साइन टी dt, और इसकी इंटीग्रेशन हो गई माइनस कॉस टी अपॉन 4 प्लस सी। अब यहाँ पे टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे, माइनस कॉस ऑफ tan इनवर्स x रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। ठीक है विनय? सर एक बार वापस से समझा दो, ऊपर से क्या है। क्या हो गया? फटाफट बोल दे, बोल के फिर म्यूट कर लेता है, टाइम खराब करता है। वापस बता दो एक बार। हाँ
वापिस से बता दो सर। क्या फिर से बता दो? ये tan इनवर्स x4 ये प्रॉब्लम वाली चीज दिख रही थी, इसको हमने t पुट कर लिया, ये डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे पुट कर दी, कहानी खत्म। यस सर। हर्षित, सर यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दें या फिर tan इनवर्स को cos इनवर्स में चेंज करके उसको और सिंपलीफाई करें? ऐसे ही छोड़ दो, क्या जाना। यस। जब तक प्रूविंग के लिए ना बोले तब तक तो जो आया वही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया e रेज टू द पावर 2x -1। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आपको बोला है इस क्वेश्चन को या तो आप याद रखें, ऊपर नीचे आप e रेज टू द पावर x से डिवाइड कर दो, ठीक है। e रेज टू द पावर x से ऊपर नीचे आप डिवाइड कर दो, तो ये e रेज टू द पावर x, ये आ जाएगा e रेज टू द पावर -x डिवाइडेड बाई e रेज टू द पावर x और प्लस e रेज टू द पावर -x। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो आप पुट कर लीजिए, t इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर -x, या डायरेक्टली आप f डैश x अपॉन एफ एक्स वाली फॉर्म लगा सकते हो। ये आ गया, तो dt की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई e रेज टू द पावर x प्लस माइनस e रेज टू द पावर -x dx। हमने यहाँ पुट कर दिया, ये ऊपर आ गया आपके पास dt, नीचे आ गया t, इंटीग्रेशन हो गई log t प्लस c, और t की वैल्यू आपके पास आ गई log ऑफ e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर -x एंड प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, e रेज टू द पावर 2x minus e raised to the power -2x divided by e raised to the power 2x and प्लस e raised to the power -2x। तो बिल्कुल ऐसी वाली फॉर्म दिख रही है जैसे यहाँ पे हमें मिली थी, नीचे वाले को टी पुट करके हम ट्राई करेंगे। हमने पुट कर लिया t इज इक्वल टू e raised to the power 2x प्लस e raised to the power -2x, dt by dx निकालें, तो dt by dx हो गया हमारे पास e raised to the power 2x into 2, ये हो गया -2 into e raised to the power -2x, ये आपके पास आ गया dt अपॉन -2 that is equal to e raised to the power 2x minus e raised to the power -2x into dx। यहाँ पे हम पुट करेंगे -हाफ बाहर, 1/t dt, और ये फाइनली आपके पास आ गया -1/2 log of t plus c this is -half log of e raised to the power 2x, आ रहा हूँ हर्षित, -2x and plus c। ना बोलो सर इसमें अपन पुटिंग करके कर रहे हो, उससे अच्छा सीधा नहीं कर सकते थे कि नीचे फंक्शन लिख ऊपर दीजिए, उसका फॉर्म डेरिवेटिव? साइड में लिख दीजिए, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। यस। साइड में फॉर्म लिख दीजिए ब्रैकेट में कि आपने ये वाला फॉर्म यूज किया। एक क्वेश्चन ये है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये देखिए, ये 1/,
1 प्लस कॉट एक्स है। दो क्वेश्चन बनते हैं, 1/1 प्लस tan x और 1 प्लस कॉट एक्स dx। एक तो तरीका है आपका जो आपने इंटीग्रेशन में किया हुआ है कि ऊपर sin x या cos x की टर्म हो, जैसे यहाँ पे हम एलसीएम ले लें तो ये cos x अपॉन sin x होगा, sin x ऊपर चला जाएगा और नीचे बच जाएगा आपके पास sin x प्लस cos x। tan होता तो ऊपर cos x चला जाता, नीचे sin x प्लस cos x आ जाता हमारा। इसको हम लिखते हैं हाफ, ये ऊपर आ गया 2 sin x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x। फिर इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ हाफ, इस sin x को दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ, sin x प्लस sin x लिख देता हूँ। और इसमें हम cos x ऐड कर देते हैं और cos x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x लिख देता हूँ। ये आ गया हाफ sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x 1, और वहां से हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं और ऊपर लिख लेते हैं cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x। देखिए ये हाफ बाहर आ गया, 1 की इंटीग्रेशन हो गई x, और ये देखिए नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इस बार डायरेक्टली लिख लेते हैं log ऑफ sin x प्लस cos x। ठीक है। अब यहाँ पे एक कहानी आ गई कि भाई ये सर कैसे पता चलेगा कि cos x ही ऐड करना है और ये करना है। तो ये फॉर्म आपने पहले कर रखी है, किस टाइप की फॉर्म हो, ऊपर sin x हो, नीचे a sin x प्लस b cos x हो। या ऊपर सिर्फ cos x हो, नीचे a sin x प्लस b cos x हो। या फिर ऊपर दोनों ही टर्म हो, c sin x प्लस d cos x डिवाइडेड बाई a sin x प्लस b cos x। इसमें क्या बताया था कि अगर इस टाइप की फॉर्म है तो आपको क्या करना था, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ, सॉरी a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, एंड प्लस b d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। इससे a और b की वैल्यू निकलेगी और फिर आप इस वाले स्टेप पे पहुंच जाओगे और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है विनय? यस सर। अगला क्वेश्चन है प्रिया का। एक नैना ने क्वेश्चन भेजा है, वो देख लेते हैं। हर्षित सर एक बार इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन पे एक बार पुट करके दिखा दो। ये वाली फॉर्म ये सर इस फॉर्म को पुट करके दिखाना एक बार। देखो, यहाँ ऊपर क्या है, साइन एक्स है, हमने लिखा साइन एक्स, फिर हमने लिखा ए डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर हमने लिखा बी डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। फिर राइट हैंड साइड वाले को थोड़ा ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखिए, अगर साइन एक्स का कोफिशिएंट ले तो a माइनस बी साइन एक्स है,
और cos x का देखिए तो वो आ जाएगा a प्लस बी इंटू cos x। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इसको और इसको। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो sin x का कोफिशिएंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के। और cos x का कोफिशिएंट नहीं है तो a प्लस बी हमारा क्या होगा, 0 होगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। b से b कैंसिल आउट हो गया, 2a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई हाफ। a हाफ आया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे तो b हमारा क्या आ जाएगा, माइनस हाफ। अब देखो sin x को आप कैसे लिख रहे हो, sin x को लिख रहे हो आप a दैट मीन्स हाफ sin x प्लस cos x, और b क्या है, माइनस हाफ cos x माइनस sin x। तो देखिए यही वाली एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिखी है, sin x की जगह हाफ sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x, कितना हो गया 1, और माइनस हाफ ये देखिए cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। ठीक है हर्षित? यस सर। म्यूट करो। चले नेक्स्ट पेज पे। एक इंटीग्रेशन है आपके पास e रेज टू द पावर x a log x है, e रेज टू द पावर a log x, log का बेस मेंशन नहीं है मतलब e है, e रेज टू द पावर x log a, इसका बेस क्या है, e है, प्लस e रेज टू द पावर x into a रेज टू द पावर x प्लस साइन अल्फा dx। अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में तो x को छोड़ के बाकी सारी चीजें आपके लिए कांस्टेंट है, इसका मतलब साइन अल्फा कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, ये सारी चीजें। और नैना ये हमने पहले डिस्कस किया था कि e रेज टू द पावर log x विद बेस c या फिर a की पावर log x विद बेस a, इन सब की वैल्यू जो है, जो एंगल होगा वो होगा दैट इज इक्वल टू x। अगर ये एक्सपोनेंट और log का बेस सेम हो तो, लेकिन उससे पहले कुछ होना नहीं चाहिए, जैसे यहाँ a है तो हमने इसको क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया e रेज टू द पावर log ऑफ x रेज टू द पावर a विद बेस c, e रेज टू द पावर log ऑफ, ये पावर में आ जाएगा a रेज टू द पावर x, इस बार log का बेस मेंशन कर देते हैं। ये दोनों के बेसिस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो आप इसको लिख सकते हो e रेज टू द पावर x, और ये आपके पास साइन अल्फा है जो कांस्टेंट है dx। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये बेस सेम है तो ये आ गया x रेज टू द पावर a। x रेज टू द पावर a क्या है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, मतलब ये आपको दिख रहा है x रेज टू द पावर n की तरह। यहाँ क्या आया, a रेज टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ये क्या है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और साइन अल्फा हमारा कांस्टेंट है। हमने अब इंटीग्रेट किया तो x रेज टू द पावर a का क्या हो जाएगा, x रेज टू द पावर a प्लस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस 1, a रेज टू द पावर x का क्या हो गया, a रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाई log a, और इस log का बेस क्या e, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e a रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाई log ऑफ e a विद बेस a, और साइन अल्फा बाहर आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x होगी तो इसको लिख लेते हैं x साइन अल्फा और प्लस c। ठीक है,
ना यस सर। सर साइन अल्फा का माइनस कोस अल्फा नहीं होगा? बेटा क्या सिखाया तुम्हें? dx जो है x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हो, तो बाकी की सारी चीजें x के अलावा जो भी है वो सब कांस्टेंट होगी आपके लिए। ठीक है, ठीक है सर। सर ये देखा करो, नहीं तो उल्टा पुल्टा कर लोगे आप लोग। हर्षित गोयल, अभी भी कोई दिक्कत? हाँ बता। सर e की पावर x को कैसे करना है इंटीग्रेट? किसकी? e की पावर x को कैसे इंटीग्रेट करना है एक बार बताना। अरे भाई a रेज टू द पावर x और e रेज टू द पावर x में कोई फर्क थोड़ी है। नीचे कांस्टेंट है, ऊपर वेरिएबल है, क्या होता था इसका इंटीग्रेशन? जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसको एज इट इज लिख दो और बेस का लॉग लिख लो, डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए विद बेस ई। तो ए ही था, सर तो फिर बेस e आएगा ना वहाँ पे नीचे। यहाँ पे बेस ही है, बेस तो सर सबका फिर तो ही सही है, रहेगा। फिर तो सही है, फिर तो होगा। चलिए नेक्स्ट चले, अगली प्रॉब्लम किसकी है? नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रिया की। सर ये तो डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम है, बाद में सॉल्यूशन। अच्छा ठीक ठीक, चलो ये समझदारी वाला काम है, लेकिन एक मैसेज और भेज देना। अब तुम्हारा मैसेज मैंने खोल के देख लिया, अभी एक हो जाएगा, तो एक मैसेज सिंपल सा डाल दो, सॉल्यूशन क्वेश्चन मार्क, जो हम यहाँ पे वो कर लेंगे। कृतिका ये डेफिनेट की है प्रॉब्लम? हाँ चलो कोई बात नहीं, ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ही तो है। इंटीग्रेशन में ये आपके पास था एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, -1 to 3/2। हमारे पास है x sin पाई x। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे देखो सारी चीजें, ये लिमिट जो होती है ये किसकी वैल्यू होती है? x की होती है। तो x जो है वो आपका -1 से लेके 3/2 तक है। तो पाई एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा? तो पाई एक्स जो होगा वो -पाई से लेके 3π/2 तक होगा। थोड़ी देर इमेजिन कर लो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। पाई एक्स को आप ले लें वाई, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ऐसे, और आपके दिमाग में इधर होना चाहिए आप किसके बारे में सोच रहे हो? साइन वाई के बारे में सोच रहे हो। तो जब y की वैल्यू -पाई से लेके 0 तक होगी, तो साइन पाई जो है वो हमारा नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? -पाई से 0 का मतलब क्या होगा? ये दोनों क्वाड्रेंट उल्टा आप चले, 0 से आप -पाई तक आए, मतलब या तो आप 4th क्वाड्रेंट पे हो या 3rd क्वाड्रेंट पे। और y की वैल्यू जब 0 से लेके 3π/पाई तक होगी, तो साइन पाई जो होगा वो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और y की वैल्यू जैसे आपकी पाई से 3π/2 तक होगी, तो साइन वाई फिर से नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे? 3rd क्वाड्रेंट में आ जाओगे। अब मॉड पे आपको ये बताया गया कि जो मॉड के अंदर लिखा है उसको इक्वल टू 0 पुट करके आप क्रिटिकल पॉइंट निकालते हो। तो आपने क्या किया? x sin पाई x को इक्वल टू 0 पुट कर लिया, तो या तो x 0 होगा या फिर sin पाई x 0 होगा। यहां से तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकला, दैट इज इक्वल टू 0। और sin पाई x से हमने निकाला, आपने सीखा हुआ है कि sin थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? n। n क्या होता है? इंटीजर होता है,
एक्स की वैल्यू कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यू यहाँ हो सकती है, एक -1 हो सकता है, एक 0 हो सकता है और एक 1 हो सकता है। तो 0 वाला भी इसी के अंदर इंक्लूड हो गया। इसका मतलब इस इंटीग्रेशन को आप 3 पार्ट में ब्रेक करोगे। -1 to 3/2 mod ऑफ x sin पाई x। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और मान के चलिए कि ये आएगा भी। तो ये 3 पार्ट में आपने ब्रेक किया, -1 to 0, अलग अलग ऐसे लिख लेते हो, 0 to 1 और +1 to 3/2। अब मॉड कहता था कि अगर इस इंटरवल में इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ आएगा और पॉजिटिव है तो प्लस साइन के साथ आएगा। तो 0 और -1 के बिटवीन बात करते हैं। x हमारा 0 और -1 और 0 के बिटवीन है, तो x तो नेगेटिव ही हो गया, मतलब ये नेगेटिव। और पाई x देखें क्या होगा, तो पाई x जो होगा वो -पाई और 0 के बिटवीन होगा। इसका मतलब साइन x भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इसको आप लिख सकते हो x sin पाई x, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है। अगला पार्ट x की वैल्यू जो है, हाँ कृतिका बोलो। सर एक बार दोबारा समझा दो। भाई मॉड का क्या मतलब होता है ये बताओ। नहीं सर, वहां से, ये वाले से, हम्म, शुरू से सर। शुरू मतलब कहाँ, इधर से? यस सर। अरे बाप रे, ये तो तुमने शेरो शायरी वाली हालत के इरशाद किया, तो फिर टीचर लगा रहे, इसीलिए तो इतनी बात समझाइए। देखो यार, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, -1 से लेके 3/2 तक। तो पाई x जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, पाई से तीनों को मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव क्वांटिटी थी तो इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं हुआ, 3/2 तक। यहाँ तक ये बात याद रखें। अब यहाँ की कहानियां भूल जाइए, जब नहीं समझी हो तो ये कहानी भूल जाओ। बस हमें याद आ गया कि -पाई से 3/2 तक जाएगा। अब मॉड कहता है कि जो अंदर की चीज है उसको आप 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालो। तो क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाला, तो x इंटू साइन पाई x था इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 होगा या साइन पाई x इज इक्वल टू 0 होगा। और आपने ये पढ़ा हुआ है कि जब साइन थीटा 0 के इक्वल होता है तो थीटा की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, दैट इज इक्वल टू n पाई। n पाई का मतलब क्या होता है, n क्या होता है, n हमारा इंटीजर होता है। यहाँ पे साइन पाई एक्स इज इक्वल टू 0 था, तो इसका जो एंगल पाई एक्स है वो किसके इक्वल होगा, एन पाई के इक्वल होगा। पाई और पाई कैंसिल आउट हो गए तो एक्स की वैल्यू एन होगी, एन हमारा इंटीजर है। अब हमें कौन से इंटीजर लेने हैं, तो इस इंटरवल में लेने -1 से 3/2 तक। तो एक इंटीजर हमें दिख गया -1, दूसरा इंटीजर इसके बिटवीन 0 होगा और तीसरा इंटीजर इसके बिटवीन 1 होगा। ये 3 आ गए। तो मॉडुलस फंक्शन के हिसाब से इस इंटीग्रेशन को 3 पार्ट में आप ब्रेक कर दोगे। एक -1 से 0 तक जाओगे, 0 से 1 तक जाओगे और 1 से 3/2 तक जाओगे। ठीक है यहाँ तक कृतिका? यस सर। अब हमें देखना है कि इस इंटरवल में ये वाली एक्सप्रेशन पॉजिटिव या नेगेटिव। तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, -1 से 0 तक। तो ऑब्वियसली x जो है वो क्या है, एक नेगेटिव क्वांटिटी है। और x जब -1 से 0 तक वेरी करेगा तो पाई x जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, -पाई से 0 तक। -पाई से 0 इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट। और वहां पे साइन जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो साइन भी इस इंटरवल के लिए नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव होता है तो मॉड कहता है उसको एज इट इज मॉड से बाहर निकाल दीजिए, कुछ साइन वाइन लगाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है कृतिका? यस सर। फिर अगले इंटरवल पे आते हैं, x की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बिटवीन है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि x तो पॉजिटिव ही है क्योंकि 0 और 1 के बिटवीन है।
और पाई एक्स क्या होगा, तो पाई एक्स जो होगा वो 0 और पाई के बिटवीन होगा। 0 और पाई मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। दोनों में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव और साइन पाई एक्स भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव है तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। एज इट इज हमने बाहर निकाल लिया एक्स साइन पाई एक्स। फिर अगला आते हैं, अगला इंटरवल कौन सा है, एक्स की वैल्यू 1 से लेके 3/2 तक है। तो पाई एक्स की वैल्यू जो है वो क्या होगी हमारे पास, दैट इज पाई से लेके 3π/2 तक होगी। तो पाई एक्स जो है ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, पाई से लेके 3π/2 तक, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो साइन पाई एक्स जो है वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा इस इंटरवल के लिए। और एक्स जो है वो हमारा स्टिल पॉजिटिव है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जब आप बाहर निकालोगे तो आपको लिखना होगा इसको पॉजिटिव करने के लिए एक्स साइन पाई एक्स। ये तो हो गया ब्रेकिंग वाला काम हमारा, ठीक है जी। इसके बाद हमें क्या करना होता है, तो अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ भी सेम इंटीग्रेशन है, यहाँ भी सेम इंटीग्रेशन है, यहाँ भी सेम इंटीग्रेशन है। आप चाहो तो इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो, इतना कर सकते हो कि इसको लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ इन दोनों को कंबाइन करके, क्योंकि ये इंटरवल -1 to 0, 0 to 1 है और इवन फंक्शन है, तो ट्वाइस ऑफ 0 to 1 एक्स साइन पाई एक्स लिख सकते हो। मर्जी है, ऐसे आप लिखना चाहें तो लिख ले, नहीं तो आप वैसे ही रिजल्ट निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। और ये 1 से लेके 3/2 तक, तो ये ब्रेक करने तक का काम हो गया। माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम एक्स साइन पाई एक्स लिख लेते हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इसकी निकालनी है और उसका रिजल्ट बाद में पुट करके और लिमिट की वैल्यू पुट कर देनी है उसमें। तो एक्स साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब ये है मुद्दा। तो यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में है और बाई पार्ट्स हम लगा सकते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या, तो माइनस कॉस पाई एक्स, और एक्स का कोफिशिएंट पाई है तो पाई से हमने डिवाइड कर दिया, प्लस, या पहले माइनस से लिख लो, ये माइनस है, एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन पाई एक्स का माइनस होगा तो ये प्लस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई dx। फिर जो है इसको लिख लो आप माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन होता है तो साइन पाई एक्स, और एक पाई पहले से था तो नीचे इसके आ जाएगा पाई स्क्वायर। अब इस रिजल्ट को पुट करके और लिमिट की वैल्यू पुट कर लोगे, हो जाएगा कृतिका। यस सर। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन ये डेफिनेट का है आपका, और हमने स्टार्ट किया कि लेट I is equal to 0 to pi x dx upon a square cos square x plus b square sin square x। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। 0 to a हो तो सबसे पहले हम कौन सी प्रॉपर्टी ट्राई करते हैं, 0 to पाई और a माइनस एक्स वाली, तो पाई माइनस एक्स यहाँ पे लिखेंगे, पाई माइनस एक्स dx डिवाइडेड बाई a स्क्वायर cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ये आपके पास आ गया 0 to पाई पाई माइनस एक्स dx डिवाइडेड बाई
cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, लेकिन स्क्वायर होगा तो यही रह गया ए स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स। साइन पॉजिटिव रहता है, स्क्वायर है वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इधर आ गया हमारे पास 2y और यहाँ पे मिल जाएगा हमें हमारे पास 0 to पाई कि पाई आ जाएगा और नीचे आपके पास आ जाएगा क्या ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए क्या है कि फिर से हम वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे ए टू ए माइनस एक्स वाली। तो देखिए ऊपर तो पाई है, कुछ चेंज नहीं होना है, कॉस कॉस ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा, इसका मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। तो प्रॉपर्टी क्या थी, ट्वाइस कर दीजिए और लिमिट हाफ कर दीजिए। इसको आप लिख सकते हैं 0 to पाई बाई 2, ये पाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। कौन सी वाली प्रॉपर्टी हमने लगाई, ये प्रॉपर्टी थी हमारी 0 to 2a वाली कि अगर वैल्यू चेंज ना हो तो हम इसको लिखते थे ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये कब लिखते थे, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो जाए, और इसकी वैल्यू हो जाती थी 0 जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाए। हमने क्या किया, अब इसके बाद ये 2 कैंसिल आउट कर दिया और i की वैल्यू निकाल ली। i की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 to पाई बाई 2 और ऊपर नीचे हमने cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, तो पाई सेकेंड स्क्वायर एक्स आ गया डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे आने के बाद आप पुटिंग कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पुट x इज इक्वल टू tan x, तो dx आपके पास आ गया सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, टी इज इक्वल टू सॉरी ये डी टी सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया। और लिमिट चेंज होगी कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 t की वैल्यू क्या आ जाएगी tan 0 मतलब 0, और व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 तो tan पाई बाई 2 क्या होता है इन्फिनिटी, तो t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और फिर से आप अगले पेज पे चलोगे, आप लिखोगे i इज इक्वल टू, यहाँ पे पाई था सेकेंड स्क्वायर डी एक्स था जो डी टी में चेंज हो गया, लिमिट हमारी 0 to इन्फिनिटी हो गई, नीचे हमारे पास ए स्क्वायर आ गया और प्लस बी टी स्क्वायर आ गया। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला अगर यूज करें तो क्या होता था 1/a tan इनवर्स bt अपॉन a, और साथ में t का कोफिशिएंट b है तो b से हम डिवाइड करेंगे तो ये b आ गया। लिमिट हमारी 0 to इन्फिनिटी, तो ये आ गया पाई अपॉन ए बी। जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो अप्रोचिंग वैल्यू हमारी क्या होती है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 लिख लिया और 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो फाइनली ये आंसर क्या आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 2ab इज द आंसर। ठीक है कृतिका अग्रवाल। यस सर। चलिए और किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखे क्वेश्चन सब लोग ट्राई करें, फिर कल जो है सम स्पेशल इंटीग्रल रिवाइज कर लेना आप लोग, उस पे बेस क्वेश्चन कर लेना। इंटीग्रेट करना है dx अपॉन अंडर रूट
2x माइनस 3 प्लस अंडर रूट 2x प्लस 1, ये इंटीग्रेट करो जरा। dx अपॉन अंडर रूट 2x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 1। भाई जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो एक बात याद रखनी है कि भाई कि x वाली टर्म सेम होगी दोनों तरफ, कांस्टेंट चेंज हो सकता है, और ये दोनों अंडर रूट में है तो कोई पुटिंग वुटिंग तो होनी नहीं है। तो जब भी ये क्वेश्चन आए आपको एक छोटा सा काम करना है कि इसको रेशनलाइज कर लेना है। तो आप ऊपर लिखोगे अंडर रूट 2x माइनस 3 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 1, और नीचे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये a प्लस बी है, a माइनस बी से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा a स्क्वायर मतलब 2x माइनस 3 और माइनस 2x माइनस 1। तो आपको दिख रहा है नीचे जो है वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2x कैंसिल, माइनस 3 प्लस 1 मतलब माइनस हाफ बाहर आ गया। अब आपको इंटीग्रेट करना है क्या, अंडर रूट 2x माइनस 3 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 1 dx। अब बोलो ये बहुत आसान सी चीज है, इसमें हमें क्या करना है, ये आपके पास है माइनस हाफ और ये इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन क्या होगी, तो 2x माइनस 3 रेज टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1, क्योंकि x रेज टू द पावर n वाली होगी, और x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे तो 1/2 भी आएगा, माइनस 2x माइनस 1 रेज टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1, और फिर x का जो कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड करेंगे, दैट इज 1/2 एंड प्लस सी इज द आंसर। हर्षित सर वो 2x प्लस 1 था, आपने 2x माइनस 1 कर दिया। अच्छा 2x प्लस 1 कर दो, माइनस 1 तो प्लस 1 करोगे तो -4 हो जाएगा, यहाँ -1/4, यहाँ 2x प्लस 1, बाकी की सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। एक क्वेश्चन और देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट x प्लस x, जरा ट्राई करो, dx अपॉन अंडर रूट x प्लस x, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। जब भी ऐसा आया और मामला फंसता हुआ आपको दिखेगा, एक टर्म आपके रूट में है दूसरी रूट में नहीं है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो कि उसी को आप टी पुट कर लें। जैसे यहाँ पे ऐसा हो सकता था कि अंडर रूट x प्लस 1 आता और इधर होता x प्लस 2 या सिर्फ x होता, तो आप उसको टी स्क्वायर पुट कर लो, उससे क्या होगा, कम से कम अंडर रूट की टर्म गायब हो जाएगी आपकी। अगर लीनियर हो तो, क्वाड्रेटिक हो तो अलग सोचना होगा। तो यहाँ चाहे तो हम
x को टी स्क्वायर पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, या हम ऐसे सोचें कि भाई रूट एक्स कॉमन ले लीजिए, तो रूट एक्स आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 प्लस अंडर रूट एक्स। अब या तो पुटिंग से, या आपको डायरेक्टली अगर दिख रहा हो तो आपको पता है कि 1 प्लस रूट एक्स का डेरिवेटिव जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। इसका मतलब क्या है कि 2 dt इज इक्वल टू dx अपॉन रूट एक्स। तो ये इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा, ऊपर आ गया 2 dt और नीचे आपके पास आ गया t। इंटीग्रेशन हो गई ट्वाइस ऑफ log t एंड प्लस c। t की वैल्यू हम वापस यहाँ पे पुट कर देते हैं, ट्वाइस ऑफ log ऑफ 1 प्लस रूट एक्स एंड प्लस c इज द आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सम स्पेशल इंटीग्रल कल आपको रिवाइज करके रखना है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस। इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x प्लस 3। देखो क्या बताया कि लीनियर में हो, लीनियर इक्वेशन हो, और ऐसे आपके पास एक अंडर रूट में हो, एक विदाउट रूट में हो। कुछ मत सोचो, बहुत सिंपल सा तरीका। आपको क्या करना है, जो अंडर रूट वाली टर्म है उसको टी स्क्वायर पुट कर लीजिए, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2t dt बाई dx दैट इज इक्वल टू 1। तो dx की वैल्यू आपके पास आ गई, दैट इज 2t dt। अब इससे क्या फर्क पड़ना है, देखिए इंटीग्रेशन में यहाँ से x की वैल्यू आप निकालो, x आ गया आपके पास क्या, दैट इज टी स्क्वायर माइनस 3। ऊपर तो x की वैल्यू पुट कर दो, 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, नीचे आपके पास आ गया अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया दैट इज 2t dt। ये देखिए, ये t और ये अंडर रूट टी स्क्वायर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 2 हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे मिल गया आपको 2t स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1 दैट मीन्स माइनस 5 dt। देखिए इंटीग्रेशन आसान है, ये 2 ये सीधा लिख लेते हैं 4/3 टी क्यूब माइनस 10t प्लस c। अब t की वैल्यू उठा के आप पुट कर दो, ये आ गया 4/3, t हमारे पास है x प्लस 3 का अंडर रूट, ये आ जाएगा x प्लस 3 रेज टू द पावर 3/2 माइनस 10 t is under root x plus 3 and plus c is the answer। ठीक है, ऐसा ही एक और देखें, ये कहीं भी हो, अगर ऐसा भी हो तो भी आपको यही करना है। जैसे मैं लिख दूं, अगर यही क्वेश्चन होता तो आपके पास अंडर रूट 2x प्लस 1 और मल्टीप्लाई में होता है ऐसा x प्लस 3, तो भी यही सिचुएशन रहती है। अब देखो सेम पुटिंग होगी, मैं यहाँ पुट करके आपको दिखा देता हूँ। 2x माइनस 1 जो है वो हमारा सिंप्लीफाई करके क्या आ गया था, ये 2 तो बाहर आ जाता है 2dt की वजह से, ये आ जाता है 2t स्क्वायर माइनस 5। यहाँ पे इसकी जगह आ जाता है t, और 2t dt था तो एक और t dt। देखिए फिर से आजाद है, निकल जाएगा आपको, ये 2 यहाँ आ जाता है 2t रेज टू द पावर 4 माइनस 5t स्क्वायर dt। आप इंटीग्रेट कर सकते थे। नेक्स्ट हमने लिया एक और क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा आ जाए। तो एक तो तरीका ये है आपके पास
कि नीचे वाले को एक बार एक्सपेंड कर लीजिए, क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक है और ऊपर लीनियर है, तो हो सकता है नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ जाए। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा 2x माइनस 2, और ऊपर आपके पास है x। तो एक लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला आपने फंडा समझा था कि भाई x प्लस 2 को आप ऐसे पुट कर सकते हो कि x प्लस 2 इज इक्वल टू a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एंड प्लस b। एक तरीका तो ये है, एक आपका लॉग आ जाएगा, दूसरे में आप जो भी ये लगाना है सम स्पेशल इंटीग्रल या कुछ और लगा लेंगे, या लीनियर ही है। तो आपको बोला नीचे वाले को हमें वो करना है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, हमने पुट कर लिया क्या x माइनस 1 इज इक्वल टू t, तो dx इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया dt आ गया। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आ गई t प्लस 1। सेम क्वेश्चन जो है वो कैसे हो जाएगा, x की जगह आपने t प्लस 1 लिखा, t प्लस 1 प्लस 2 आ गया, और नीचे आपके पास आ गया t स्क्वायर, और dx और dt तो सेम है, यहाँ पे पुट कर दिया आपने। अब सेपरेट करें तो t अपॉन टी स्क्वायर n प्लस 3 अपॉन टी स्क्वायर। तो पहले वाला हो गया 1/t, 1/t की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी दैट इज log t, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा तो प्लस 3 t की पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 एंड प्लस सी इज द आंसर। t की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर लेना। तो कल सम स्पेशल इंटीग्रल कंप्लीट रिवाइज कीजिए, उसके क्वेश्चंस कर लीजिए, जो डाउट हो कल जो है वो कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा भी एक्स्ट्रा कोई डाउट आता है वो भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास है मेरी तो मैं एक्सटेंड नहीं कर सकता अभी, कल मिलते हैं फिर।